या बताओ कोई कॉम्प्लेक्स, चलो मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स इनकम ऐसी हो सकती है जैसे कि डबल सैलरी हो सकती है किसी की, है ना। कई लोगों की इनकम होगी जिसके अंदर शेयर में ना क्रिप्टो आएगी, आपको अभी क्रिप्टो आई, कई क्लाइंट्स को क्रिप्टो की इनकम आएगी। अब क्रिप्टो की इनकम का क्या करना है, कई जगह आएगी कि इस इनकम को एफ एंड ओ बनाए या कैपिटल गेन बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लाइंट से बिल्कुल क्लियर पूछना कि आप डेली ट्रांजैक्शन करते हो क्या। लिखो, शेयर्स के केस में क्लाइंट से पूछना कि रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो या फिर आप टेम्परेरी, जैसे शेयर खरीद लिए, जैसे विक्रम जी हैं, विक्रम जी क्या करते हैं, आज शेयर का भाव गिर गया तो विक्रम जी ने शेयर परचेज कर लिए, ऐसे सिस्टम चलता है, ठीक है ना। या मैंने वो, तो हम लोग, हमको लग रहा है कि आज मार्केट गिरा हुआ है, हमने शेयर परचेज कर लिया, तो वी आर नॉट ए ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर नहीं है। जो लोग ट्रेडर होंगे उनको किसके में लेके जाओगे सुमित? उनको कैपिटल गेन में जाएगा नहीं बेटा, उसको स्पेकुलेशन बिजनेस में जाएगी वो, कैपिटल गेन में कैसे चल जाएगी। कैपिटल गेन में वो जाएगी जो टेम्परेरी बिजनेस करेगा। आज गोलू है, रोशन मित्तल है, रोशन मित्तल क्या कोई कैपिटल गेन के लिए काम कर रहा है क्या? नहीं। नहीं, ही इज कैपिटल ए गेन रेगुलर ट्रेडर, डेली। यानी वो डेली काम करने वाला बंदा है, ठीक है ना। समझ में आया मेरी बात को? इस चीज़ का ध्यान रखो। तो शेयर कैपिटल गेन में इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, चालू देना, जस्ट 1 मिनट गाइस, फाइल, यस। अगला पॉइंट है कीपिंग अप टू डेट द लेटेस्ट टैक्स लॉ अमेंडमेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। एक बहुत बड़ी चीज़, आप में से आज से जो जिम्मेदारी है इनकम टैक्स में अपडेट करने की, मनीषा की और साक्षी की है कि ITR 3 अभी आ चुकी है, नहीं आई है, रेगुलर फॉर्म्स आए हैं। जैसे सुमित आप भी पढ़ते हो ना, वीडियोस डालते हो, वीडियो की जगह उसके नॉलेज को शेयर कर दो कि भाई कि यहाँ पे ये अपडेट आया है। जैसे रमेश कई बार अपडेट कर देता है कि भाई आज इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंड हो गई, है ना। तो ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं ये है। या फिर आप में से, आपको लगता है आप में से किसी के पास भी कोई अपडेट आ रहा है तो आप उसको ग्रुप पे अपडेट करो ताकि पूरी टीम उसमें अपडेट हो जाए। एक अपने पास लिखो, जो जो लोग ITR में ग्रुप में नहीं है अपने आप को वो ITR ग्रुप में ऐड करवा लेंगे। लिखो इस काम को, कौन कौन नहीं है, बाद में भूल जाओगे ऐड करवाना, इसलिए कह रहा हूँ। फिर बाद में पूछते रहते हो कि सर करना क्या। जैसे कई बच्चे नहीं है, ये क्या नाम है, नई बच्ची आई है, इसका ये भी ग्रुप में नहीं है शायद, मेरे हिसाब से नहीं है ना ये, गौतम भी नहीं होगा, गौतम भी, हाँ गौतम जो भी भी नहीं। नहीं है ऑलमोस्ट वो अपनी आप उसमें ऐड करवा लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मैनेजिंग लास्ट टाइम डेटा सबमिशन एंड क्लाइंट डिले। दे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम का बिल्कुल वेट मत करो, कोशिश करो 31 जुलाई तक हाईएस्ट ITR फाइल कर लो। कम से कम ये मानो तो आपकी आपकी लास्ट डेट तो 31 है, क्योंकि मैं 1 जुलाई, 1 अगस्त से मैं ऑडिट चालू कर दूंगा, फिर नहीं मिलेगा टाइम। फिर ध्यान रखना, रात में लेट लेट 1 सितंबर से बैठना शुरू हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, 1 अगस्त से, फिर मैं ऑडिट 1 अगस्त से चालू कर दूंगा। तो जिन लोगों को ITR सीखनी है वो भर लो अभी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कोशिश करो कि भाई लगता है आधे घंटे का और टाइम निकाल सकते हो तो यहाँ पे निकाल के अपना करके जाओ, ठीक है। डीलिंग इन ITR एरर इन फॉर्म 16 AIS और TDS मिसमैच, ये चीज़ ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग क्या करो, अपनी ITR का जो फॉर्म 16 वो दे रहा है वो, उसका AIS TIS और क्या चीज़ बोली है इसके अंदर, एक TDS जो यानी टब 26 AS। लिखो इसको, पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाइंट डेटा, AIS TIS और 26 AS, तीनों को मैच करा करो। लिखो इसको, ये बुलेट पॉइंट बना लो। अब आगे से कभी भी जो भी ITR भरेगा इस तरह से चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात को, क्या कह रहा हूँ? हाँ, लिख लिया, आगे बढ़े। यस। एक पॉइंट और लिखो कि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको अंडरलाइन करना कि सर ITR में आगे चल के फाइनेंस लेने का भी आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। तो ITR फाइनेंस के हिसाब से भरे, पूछो, लिखो इसको क्लाइंट को, क्लाइंट से पूछना है क्या ITR फाइनेंस के लिए भर, भाई फाइनेंस के हिसाब से भरनी है क्या। ये बोलेगा, कोई पूछेगा भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बोले कि सर ने बोल रखा है, क्योंकि कई लोगों को सर फाइनेंस लेना होता है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकम को प्रॉपरली मेंटेन करें, प्रॉपरली सारी चीज़ों को शो करें, है ना, जो अदर चीज़ भी है, ठीक है। ओके, आगे आ गया। जिसने ये वर्ड बोल दिया ना कि फाइनेंस है, वो आप मुझे ITR वाले ग्रुप में शेयर कर देना कि भाई कि भैया ये फाइनेंस के लिए मांग रहा है, तो मैं अपने हिसाब से विक्रम जी या शाहरुख की टीम इस काम को बांट दूंगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। डीलिंग इन ये हो गया, हैंडलिंग नॉन कॉपरेशन और नॉन डिस्क्लोजर बाई क्लाइंट। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई क्लाइंट आपसे चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, उनको लगता है कि ये चीज़ भी CA को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन कॉपरेशन नहीं कर रहा आपके साथ, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। कॉपरेशन नहीं कर रहा मतलब कि कह रहा है कि, मतलब कई बार आपसे हो सकता है लड़ाई भी हो जाती है कई, जैसे अभी एक कल एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना। उस चीज़ को लेके ITR का फॉर्म नहीं आया, लेकिन ITR का आपने हाँ कर दी और उससे पेमेंट भी मंगा लिया, वो क्लाइंट इस बात से चिढ़ गया, ठीक है, उसको मैंने समझा दिया, वो सब चीज़ खत्म क्लियर हो गया। लेकिन
जो भी कमिटमेंट करो ना सोच समझ के, अगर नहीं है तो बोले मैं सर एक बार सीनियर से बात कर लेती हूँ। देखो सीनियर से बात जब करानी है सुमित और रमेश से, जब आपको लगे बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद भी कोई केस नहीं संभल रहा तो फिर मेरे पास हैंड ओवर करो उस चीज़ को, ठीक है। लास्ट में मुझे लास्ट में हैंड ओवर किया करो। आपके ऊपर जो आपके हेड्स हैं वो सुमित और रमेश हैं, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट योर हेड, मैं हेड नहीं हूँ। उनको लगेगा ना कि यार सुमित और रमेश पे नहीं संभल रहा, तब मुझे लास्ट में दिया करो, क्योंकि देखो अभी ऐसे क्या है कि मेरे पास इतने सारे कॉल बढ़ जाएंगे ना कि मेरे को और भी चीज़ देखनी होती हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग स्टेचुरी डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टी एग्जैक्ट। क्लाइंट को सुमित एक काम और करना कि वापस से एक मैसेज फॉरवर्ड करवा देना, आज लिख लो कल की डेट में, कल शनिवार है ना, वो मैसेज लिख लो, मैसेज की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अभी तक राइट नाउ साक्षी और मनीषा आप दोनों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आईटीआर गलत हुई तो मैं आप दोनों को पकड़ूंगा, ध्यान रखना। सुमित और रमेश को बाद में पकड़ूंगा, इसलिए अच्छे से क्लियर करके, कहीं पे कोई दिक्कत हो पूछो इन दोनों से, और ज़्यादा हो तो सबसे अच्छा तुमको चैट जीपीटी दे रखा है, आराम से लॉ में क्लियर करो बेटा, सेक्शन टू सेक्शन रेफर करो, अच्छे से पूछो। तुम्हारा अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पे सीए में की है ना, और जो भी है आर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट, कम से कम आप लोगों की तो गलती नहीं होनी चाहिए आईटीआर में। जल्दबाजी मत करना, शेयर्स की इनकम को ध्यान से भरना, अदरवाइज नोटिस आने की प्रॉबिलिटी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अगला है क्लाइंट क्या एक्सपेक्टेशन करता है हमारी सीए फर्म से, तो वो आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करोगे तो हो सकता है इस जगह पे आप कहीं ना कहीं ब्रीच कर जाओगे। मतलब अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं कि हम एडवांस पेमेंट के सिनेरियो पे आ गए हैं, और यही करना है। आज मेरे से भी एक गलती हुई थी। साक्षी बैठी है क्या यहाँ पे? हाँ, तो साक्षी ने पूछा था कि सर आईटीआर के कितने पैसे लेने हैं, मैंने बोल दिया उसको 600 रुपये, मैंने गलत बोल दिया उसमें, मैंने बोल दिया कि क्लाइंट क्या दे रहा है, मेरे को ये बोलना चाहिए था, क्योंकि वो क्लाइंट था एक ये क्या है, ये जो क्लाइंट आया था ना, देखो कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे ना डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। जैसे कोई पुलिस वाले आएंगे, ये बंदा था ना, ये ना जो जेके लॉन हॉस्पिटल सुना है, बच्चों का हॉस्पिटल होता है। अब कई लोग होते हैं आप में से, या कई आर्टिकल होते हैं, कई फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, जिनको जेके लोन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा बच्चा भर्ती है, हमारे बच्चे का बच्चा है, जो भी भर्ती है। अब मैं उस जेके लोन वाले को फ़ोन कर देता हूँ कि यार ये बच्चा किसी का भर्ती है तो तुम देख लेना, तो वो ऑब्वियसली मेरी मदद करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ना कुछ कट डाउन करना पड़ता है अपनी फीस के अंदर। मैं ये नहीं कि मैं उससे भी 1500 रुपये ले लूँ। जैसे एक ये क्या नाम है वो मैडम है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्या नाम है उसका सुमित? करिश्मा। वो हमारे काफ़ी हेल्प करती है, हमें स्टेटमेंट भेजती रहती है रेगुलर हमारी, कभी मेरे को बैलेंस चेक कराना है, कुछ कराना है तो विक्रम जी वो बैलेंस आ गया आपका, ठीक है ना? हाँ वो आ गया बैलेंस, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती हैं, तो सर आप देख लो 1500 रुपये फीस है, जो आपको ठीक लगे दे दो, ऐसे बोल दो, उसमें क्या वो भी राजी। अब हो सकता है उसके मन में तो 800 रुपये देने का होता, 1000 रुपये देने का होता, तो अगर मान लो फिर वो ब्रीच करता है ना, तो आप 600 700 800 की रेंज में कुछ भी आप अपने हिसाब से मांग सकते हो। ये चीज़ है, समझ में आ गया आज रूल आईटीआर का कैसे लेना है? हेलो, है ना, ठीक है ना। आप तो बिलिंग ऑलमोस्ट पहले सबको 1500 ही करो, जब क्लाइंट खुद कहेगा कि नहीं यार मेरे को तो भाई ये चीज़ है, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। अच्छा सुमित, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कितने लोग हैं जो आईटीआर की मना कर रहे हैं? काफ़ी लोग मना भी कर रहे होंगे कि नहीं भरवानी, है ना। तो बेटा मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि उनका भी डेटाबेस अलग बने, पता तो लगे भाई कितने लोग मना कर रहे हैं, तो वो डेटा तो हमारे हाथ में आएगा ही नहीं इस तरह से आईटीआर का। समझ में आया बात आपको? एक मिनट ना विशाल जी, मीटिंग में ही था यार, थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? है ना, ठीक ठीक है सर, समझ में आया आपको? तो सुमित उन लोगों की, जो लोग आईटीआर के बेटा मना कर रहे हैं ना, उनका भी डेटा मेंटेन करो आप दोनों अपनी एक्सेल में, और अपनी टीम को पूरी तरह से, जब ये जीएसटी की 20 तारीख निकल जाए उसके बाद एक्टिवली ऐसे लगना 10 दिन जैसे कि आईटीआर ही भरनी है आपको ऑलमोस्ट सब लोगों को, ठीक है, ओके। अब वापस चलते हैं। टाइमली एंड एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ देयर आईटीआर। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक कई क्लाइंट्स को नहीं पता कि उनकी लास्ट डेट 15 सितंबर, उनको लगता है 31 जुलाई है। अच्छी बात है, आप तो 31 जुलाई के हिसाब से भरो, आपके ऊपर से बर्डन उतरेगा इस चीज़ को लेके। आप उनको इतना मत करो कि नहीं 15 सितंबर है, ठीक है आराम से भर देंगे, आपको है तो आप टाइमली, और उनको तो आप तो 31 जुलाई के हिसाब से भर दो। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग एडवाइस गाइडेंस एंड द एलिजिबल डिडक्शंस। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हर व्यक्ति का ना टाइम होता है, आप समझो जैसे हर व्यक्ति का टाइम, कैसे कि मान लो मेरा टाइम है, मेरा टाइम सबसे ज़्यादा देखो मैं तो मानता हूँ मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। इसके बाद हो गया अगला सुमित का टाइम, सुमित का टाइम ऑब्वियसली मनीषा या साक्षी से ज़्यादा प्रीशियस है ना। साक्षी या
मनीषा इसका टाइम मान लो जो भी और नए बच्चे आए आर्टिकल हैं उनसे ज़्यादा प्रीशियस है। तो हर बंदे का एक टाइमिंग का एक स्टैंडर्ड है, वैल्यू होती है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। आप अगर मान लो कि सीधा की सीधा सबसे नीचे सबसे लास्ट लेवल पे जो बच्चा है वो सीधा मुझे फ़ोन पकड़ा देता है, तो इसका मतलब उसने 3 लोगों को क्रॉस करके आ गया वो एकदम से ऊपर, है ना। तो ये गलत है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल आपने कभी बचपन में पढ़ा हो, कम्युनिकेशन से 12वीं में कई बच्चों ने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन की किताब में। तो वो कम्युनिकेशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे वो नई बच्ची का नाम क्या है, और भूल गया क्या नाम है, खुशी है। खुशी। खुशी। खुशी क्या करेगी, अपनी जो कंसर्न टीम है, जैसे जिसकी साक्षी या मनीषा जिसकी भी टीम है वो इसको करे, साक्षी या मनीषा किसको करे, ऊपर सुमित को करे। सुमित को दिक्कत है तो सुमित मुझसे बात कर लेगा कि भैया कि वो क्लाइंट तो भड़क रहा है, या क्लाइंट के संग दिक्कत है, या क्लाइंट अच्छी बात है उसको ऑडिट करानी है, या क्लाइंट तो कह रहा है कि नहीं मेरे पास 50 ITR और है, 20 ITR और है, कुछ भी एनीथिंग। जब बड़े मैटर से सुमित को पता है, सुमित मुझसे बात कर लेगा। रमेश सही कह रहा हूँ, है ना। रमेश को भी कोई बात है तो रमेश भी मुझसे बात कर ले। रमेश शायद तो तेरा भी ऑडियो ओपन कर सकता है बेटा, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ आ गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या। रमेश बंदी कर ले बेटा, आवाज़ आ रही है, बगल में कोई बैठा है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल डेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक अभी मैं और रमेश कल है ना एक विजिट पे गए थे, तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अपनी जानकारी चार्टेड अकाउंटेंट है, उनके यहाँ से सीधा फाइल हमारे पास आई है। क्यों आई है, क्योंकि उस क्लाइंट जो क्लाइंट उनके ऑफिस में गया था ना, तो ITR भरवाने गया 2024 की, उसके पास फाइल मिली 2019 की। मतलब उसने उसके क्लाइंट के डेटा का सम्मान नहीं किया, उसकी वजह से उसने ऑडिट ले ली उससे। रमेश गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ ना। उस बंदे ने ऑडिट ले ली कि बोले कि सर मैं उसके ऑफिस गया, उसके यहाँ पे ऑफिस में मुझे 2019 की फाइल मिल गई, तो भैया तूने फाइल वापस क्यों नहीं दी मुझे आज तक। तो यही बात कि यानी कि कोई भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल, हर क्लाइंट, तो देखो आज हम तो इज्जत नहीं करते क्लाइंट के डेटा की, क्योंकि हमारे पास तो हज़ारों लोगों का डेटा है, ऑब्वियसली हम लोग उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन क्लाइंट तो ये समझता है ना कि अगर गलती से भी कहीं वो लीक आउट हुआ, पता लगा आप है ना, कोई क्लाइंट गेट के अंदर घुस रहा है और उसको गेट के बाहर पड़ा हुआ उसका आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी मिल जाए, कितना गुस्सा करेगा वो इसको लेके। तो समझ में आई मेरी बात को। तो इससे कहने का सेंस, बेटा कान उधर बैठ जा, इससे सेंस क्या है कि आपको कोई भी क्लाइंट फिजिकल डेटा देके गया, ठीक है, फिजिकल डेटा देके गया, 1 मिनट रुको बेटा इसको बाहर निकालता हूँ, चल बाहर तो तब कोई भी क्लाइंट अगर फिजिकल डेटा देके जा रहा है तो फिजिकल डेटा का सम्मान करो, उसको प्रॉपरली। जो भी टीम का हेड है, मनीषा और साक्षी बेटा जिम्मेदारी, कहते हैं ना ताकत के साथ में जिम्मेदारी आती है, मैं दोनों को पकड़ूंगा, ध्यान रखना। अंदर कांच में गेट अंदर बंद बुला के, समझ रहे हो ना। तो अब बेटा तुम ऐसा काम ही मत करो, तुम्हारे पास नीचे तुम्हारी इतनी सारी टीम दे रखी है तो तुम उनको जिम्मेदारियां दे सकते हो। आज मैं यही तो कर रहा हूँ कि भाई कि आज हर टीम के नीचे जिम्मेदार लोग हैं। भाई मैंने राजवर्धन को अलग दे रखी है, धनराज को अलग दे रखी है, गौतम को अलग दे रखी है ना, सबको जिम्मेदारी, करण को अलग जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये क्या है, जिम्मेदारियाँ हैं। आप भी अपनी टीम को जिम्मेदारी दो और उससे, ताकि वो क्या हो, वो पूरा करे। आपको लगेगा यार हमारे पास तो काम ही इतना है, ITR पे फ़ोन करवाने, ये करवाने, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे टीम तो है ना। और आप देखो कि जैसे आज मान लो खुशी फ्री है, आपको लगता है भाई और भी कौन ITR समझने भरने वाला लो, आपके साथ में टीम है, उनको साथ में लो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रोएक्टिव इंटीमेशन अबाउट टैक्स लायबिलिटी एंड रिफंड स्टेटस, दैट्स ए वेरी नाइस पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है कि कई क्लाइंट्स हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है हमारे संग है ना, एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम सब क्लाइंटों को ना एक समान बांट देते हैं। एक समान बांटने का सेंस ये है कि अभी जैसे 50 लाख की ITR थी, ठीक है, मेरी ये पुरानी गलतियाँ भी हैं, उसके लिए भी फीस 1500 है, और जिसकी बेचारे की 3 लाख की ITR है उसकी फ़ीस भी 1500 है, मतलब 50 लाख ITR और दोनों की 1500। तो कम से कम 50 लाख वाले की ITR में ना तुम लोग, अब तुम्हारे इसके लेंगे कि तुम ढूंढो उसके अंदर कि और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो उसकी फ़ीस को हाउ कैन बी एनहांस, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, वापस लिखा है प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्स लायबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोएक्टिवली, यानी कि उसका उसका जिम्मेदार जो टैक्स बन रहा है ना, जैसे आपके संग बहुत लोग आएंगे, करीबन सैलरी ITR में 70% फ़ोन करके बोलेंगे कि मेरा तो तुम रिफंड करा के दो कैसे भी, नहीं तो तुमसे क्यों भरवाऊँ, मेरा तो तुम रिफंड ही नहीं करा रहे। तो उसको अच्छे से समझाओ कि सर राइट नाउ आपको पता है ना जितने लोगों ने फेक डिडक्शन लिए सबको नोटिस आए हैं, और उन्होंने 300% तक की पेनल्टी, यानी अगर 30,000 का टैक्स बन रहा है तो 1-1 लाख रुपए तक की पेनल्टियाँ दी हैं उन लोगों ने। तो उनको समझाओ इसके बारे में। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे केस में एक बार आपके सीनियर रमेश या सुमित से
बात करा दो उस चीज़ के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट आता है किसका, रिफंड स्टेटस का। रिफंड स्टेटस उनको क्लियर करो कि भाई जो भी रिफंड है उनका क्या बन रहा है रिफंड, ये सारी चीज़ें क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनरली कि क्या होता है कि रिफंड बन रहा है क्लाइंट का। अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि क्लाइंट का, मैं आपको पुराने से सिस्टम समझाता हूँ। पहले आईटीआर लोग कैसे फाइल किया करते थे, आज से करीबन बात है 10 साल पुरानी। लोग आईटीआर की फ़ीस कितनी लेते थे पता है आपको, 300 रुपये, 500 रुपये। लेकिन वो एक फ़ीस चार्ज करते थे, उसको बोलते थे रिफंड क्लेमिंग फ़ीस। क्या बोलते थे, रिफंड क्लेमिंग फ़ीस, जो कि रिफंड अमाउंट का 10 से लेके 20% तक होता था। अगर किसी का 1 लाख रुपया रिफंड है तो वो कितना, 10 से लेके 20-20 हज़ार रुपये आईटीआर के चार्ज किया करते थे। और छोटी सिटीज़ और गाँवों में जाओगे तो आज भी ये चीज़ वहाँ चल रही है। तो ठीक है, बट हम लोग इतनी फीस तो नहीं कर सकते, बट इफ़ वी आर गिविंग सम, हमने कहीं ज्ञान का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली वी कैन चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग 2500 3000 रुपये तक भी बात कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, बशर्ते कि आपके पास ऐसे पॉइंट्स हों जिनको आप ये कह सकते हो कि ये रिफंड मेरी वजह से बढ़ा है। सर आपका तो रिफंड ही नहीं आ रहा था, जैसे आपने कोई सेक्शन ऐसी उसकी कैचअप कर ली। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक बंदा आया आपके पास, उसने ना अपना अपना सैलरी का फॉर्म दिया और उसने बोला कि सर मेरा आईटीआर क्लेम करवा दो, ये मेरा मेरा आईटीआर है। उसने आपने कर दिया, आपने सब डिडक्शन चेक कर ली, उसने फॉर्म 16 में ना वो हैंडीकैप था, उसने 80 डबल डी बी या ए जो भी लगती है हैंडीकैप डिपेंडेंट की वो लगाना भूल गया। दैट्स द मेजर थिंग। या फिर आपको लगा कि उसका एजुकेशन लोन था जो फॉर्म 16 में, या कोई ऐसी इनकम थी, ऐसी बिजनेस आईटीआर में बहुत होता है ये, बिजनेस आईटीआर में बहुत आपको मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा मौका, आपका मान के चलो उसका टीडीएस ही बहुत मोटा अमाउंट है, तो ऐसे केस में आप सुमित को या रमेश को दिखाओ, वो अपने आप समझ जाएंगे इस आईटीआर में उन्हें क्या करना है, ठीक है ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट इन रेस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स नोटिस स्क्रूटनी, ये अभी का मैटर नहीं है, ये इसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, तो हम इसको आगे रेफर कर रहे हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टैक्स पोजीशन एंड क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। सिंपल एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लिकेटेड टैक्स पोजीशन, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है कि आप क्लाइंट को जितने अच्छे से समझाओगे ना, शॉर्ट में, ज़्यादा ज्ञान मत देना। ज़्यादा ज्ञान देने की अगर कोशिश की, तुमको लगता है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जितना ज़्यादा ज्ञान दिया है ना उतने फंसे हमेशा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल एक लाइन, सर आईटीआर जाएगी और आपका आईटीआर जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं कि सर आपका बैंक स्टेटमेंट, कोई लोन चल रहा हो तो लोन ज़रूर बताइएगा। बिजनेस आईटीआर पे ज़्यादा फोकस करना है, सैलरी वालों का कम होगा क्योंकि सैलरी वाले खुद ही कर लेते हैं। तो जितना बिजनेस वाला आईटीआर है उसमें कोशिश करना बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट मिल जाएँ, या पूछो कि सर आईटीआर फंडिंग के हिसाब से भरनी है क्या आपकी। टर्नओवर पूछो, टर्नओवर जेन्यून टर्नओवर पूछो, लिखो इसको, पॉइंट पेपर नोट करो। जेन्यून टर्नओवर पूछो क्लाइंट से कि सर जीएसटी में तो कुछ आ ही नहीं रहा, जबकि जीएसटी ले रखा है आपने, राइट। कई क्लाइंट ऐसे होंगे जिनका जीएसटी चल रहा है, उन्होंने को खुद को भी नहीं पता कि हमारा जीएसटी चल रहा है। उनका जीएसटी नंबर बकायदा आपको कहाँ दिखेगा, कहाँ से कैचअप करोगे जीएसटी आप, उसका शायद एआईएस टीआईएस में आ जाएगा मेरे हिसाब से, सही कह रहा हूँ। एआईएस टीआईएस से पकड़ लोगे ना आप उस चीज़ को कि भाई इसको खुद को नहीं पता कि मेरा जीएसटी चल रहा है, पेनल्टी लग रही है, तो ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। सही कह रहा हूँ रमेश, ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी हो गई भाई। कैसे कि आपको पता है, उसको तो पता ही नहीं मेरा जीएसटी चल रहा है, अरे मेरा कौन सा जीएसटी चल रहा है, क्योंकि उसने कहीं बनवा लिया और भूल गया, पता लगा पेनल्टी का सिस्टम आ गया, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टैक्स पोजीशन एंड क्लैरिटी ऑन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, एक बहुत बड़ी बात। जैसे देखो शेयर्स में है ना, मान लो आपको एग्जांपल मैंने बोला, क्लाइंट ने बोल दिया कि सर मेरी तो इनकम टर्नओवर होगा करीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास। आपने एआईएस में देखा 25 लाख, 20 लाख, 18 लाख। उसके बोलो कि भैया तेरा बैंक स्टेटमेंट लेके आ, उसको बोलेंगे क्यों लाऊं भैया जब मैंने जीएसटी में 2 लाख का टर्नओवर दिखाया है। उसको बोलो कि तुमको क्या लगता है कि आईटीआर की इन्फॉर्मेशन सरकार को नहीं पता। तो मैं बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ आज। एक है ना, एक आईटीआर में ना, आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एक्शन लेता है, इसको बोलते हैं एआईआर। मैंने पहले भी सीनियर्स तो जानते होंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। रमेश सुमित क्या लास्ट डेट होती है बेटा इसकी, एनुअल, जो कि बैंक या एलआईसी वाले भरते हैं, मार्च एंडिंग होने से पहले लेते हैं। 30 जून, कितनी होती है, 30 जून, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं, कार कार के डीलर, बड़े डीलर्स हैं, आपने देखा ना कार आ जाती है, रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, ठीक है, एलआईसी वाले हो गए, ठीक है ना, एलआईसी वाले हो गए, और
हम बात करते हैं किसकी, शेयर, डीमैट, जीरोदा वगैरह जो सब ये हो गए। इसके अलावा और ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी है, बिटकॉइन वाले या जो भी है ना, कॉइन कुबेर और जितनी भी कंपनी है, इन सब की जिम्मेदारी होती है 30 जून से पहले इनको एक रिटर्न भरनी पड़ती है, AIR, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। क्योंकि इनकम टैक्स में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इसके अंदर कि अगर आप इस थ्रेश होल्ड से ज़्यादा का, अगर आपका कोई क्लाइंट लिमिट एक्सीड कर गया, जैसे सेविंग अकाउंट में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा कराया, करंट अकाउंट में आपने 40 से ज़्यादा कैश जमा कराया, LIC आपकी 5 लाख से ज़्यादा की है ना, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल के 2 लाख से ज़्यादा के पेमेंट कर रखे हैं, या मैं बात करूँ आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर TCS कटता है, पता है किसी को कि नहीं पता? अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदोगे तो 1% TCS करता है, TCS करता है। प्रॉपर्टी पे कितना करता है बेटा TDS? प्रॉपर्टी में 10% करता है, परचेज कितना करता है 10%। मनीषा, कितना करता है प्रॉपर्टी पे TDS जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो? राजवर्धन, रमेश बता कितना करता है? वेरी गुड, 1% करता है। बेटा अपडेट कर लो अपने आप को, सुमित उनको धक्का नहीं देना बेटा कुएं में ठीक है, 1% TDS करता है। सेक्शन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो सर, कौन बताएगा सेक्शन? वेरी गुड, धनराज बताओ क्या है? 190 बोलो, बता भाई बता। 194 LA IA, ठीक है, ओके है ना? तो ठीक है, ये ध्यान आया, आगे बढ़ते। रमेश साइलेंट कर लेना बेटा वापस, ठीक है। प्रोएक्टिव एंड केयर बिफोर फाइलिंग, मतलब तुम आपको क्या प्रोएक्टिवनेस लेनी है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है मेरी आपको सबको, ठीक है ना? कलेक्ट एंड वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आप फॉर्म 16, 16A, फॉर्म 26 AISTIs, मैंने बोला था इन तीनों को मैच कर लेना। बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट लिख लो, जिनको लिखना है, ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मंगानी है क्लाइंट को अच्छे से, कुछ जैसे जो लोग देखो शुरू में भर रहे हैं ना ITR, वो तो सब मंगाओ मेरे हिसाब से, है ना? क्लाइंट के पास नहीं है तो उसकी बात अलग है, जिससे क्या आप लोगों को पता लगेगा यार होते कैसे हैं। आजकल कईयों ने तो फिजिकली नहीं देखे कि भैया डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट कैसा होता है, कईयों को तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं देखे, कईयों ने तो, सही कह रहा हूँ ना भाई, उनको ये नहीं पता बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, यानी अपने जैसे मान लो कोई कहता है कि ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, अगर कोई कहता है नहीं मेरे को तो ओल्ड रिजीम में ITR बनी, मेरे को तो रिफंड बनेगा वहाँ पे, तो भैया तेरा इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, सेक्शन कौन कौन सी है? 80C लिख लो, 80C और 80C, 80 ट्रिपल सी छोड़ दो, ट्रिपल नहीं आती, 80CCD 1B लिखो। NPS में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। मेडिकल 80D लिखो, 80D मेडिकल इंश्योरेंस लिखो। 80E एजुकेशन लोन लिखो। एक बहुत बड़ा इशू है 80G में फंसने वाला काम है, पूछ तो लेना, अगर जेन्युइन हो तो दे देगा भाई। 80G है ना? और कौन कौन से हैं, और कौन सी सेक्शंस हैं? 80DD कई लोग हैंडीकैप ट्रीटमेंट आ जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, फैमिली में ट्रीटमेंट कराया, ठीक है ना? और 80TTA तो इंटरेस्ट का छूट मिल जाएगा डायरेक्टली, सेविंग का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैन, आधार, प्रीवियस आइटर की, क्योंकि कई क्लाइंट है। अच्छा आप सुमित इनको सबको सिखा रखा है ना प्रीवियस आइटर कैसे निकाल लेते हैं? मनीषा, साक्षी, तुम लोग अपना काम कर लेना, सिखा देना। रिकॉन्साइल TDS एंड इनकम टैक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स इज अ वेरी मच। एक एग्जांपल लूँगा आप लोगों के सामने। वैशाली रिट्रीट सोसाइटी के अंदर एक TDS आता है हर साल, लेकिन हम लोग उसको क्लेम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डिस्प्यूट चल रहा है क्लाइंट का, किसके साथ? बिल्डर के साथ। वो कहता है भैया कि मेरे को पैसे तो देता नहीं और TDS जमा करा देता है। तो आप अपना 26AS ज़रूर क्लाइंट के साथ शेयर कर देना भैया, कि एक बार फ़ोन पे बोल देना, भले शेयर मत करना, कि भैया ये X पार्टी का तुम्हारे पास पैसा आता है क्या? हाँ आता है। इतना आया है, इतना TDS कटा है, हाँ ठीक है भैया, ओके डन। समझ में आया? नहीं तो तुमने क्लेम कर लिया, तुमने बताया, फिर बाद में बोल देगा तुमने नहीं बताया मेरे को, ये तो मेरा लड़ाई चल रही है इस बंदे से, तो इसने मेरी सैलरी कम जमा कराई है। जैसे कई बात एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक बंदा है ना, वो बंदा जॉब छोड़ चुका है, ठीक है? अब बंदे के जॉब छोड़ चुका है, मान लो उस बंदे का डिस्प्यूट था उस एम्प्लॉयर से, उस बंदे एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसको सैलरी नहीं दी, TDS जमा करा दिया बस, और ये क्लेम कर दिया मैंने तो एक्सपेंसेस उसको दे दिया और कैश में खर्चा दिखा दिया बुक्स के अंदर। तो बंदे को बेचारे को सैलरी नहीं मिली, उसको तो बाकायदा जेब से देना पड़ गया ना उसके ऊपर टैक्स, और सैलरी भी नहीं मिली और TDS दिखा के बस वो तो निकल गया कि भाई उसका वही, मान लो सैलरी पे कोई 5% TDS कट गया, तो 5 रुपये दिखा के उसने 95 रुपये बचा लिए। गलत है ना, हमारा क्लाइंट नुकसान जाएगा। इसलिए लिखो
पॉइंट को लिखो, नोट डाउन। यही आपका आईटीआर का डेटा है, इसी से पूछोगे। 26 एएस में अगर टीडीएस है तो पार्टी का नाम आता है 26 एएस में, आता है ना। कंफर्म करना, लिखो इस काम को। ओके, मैच रिपोर्ट इनकम विद द पासबुक एंड इन्वेस्टमेंट प्रूफ, चेक द डिडक्शंस। ये सब देखो, डिडक्शंस आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। एटीसी, डबल एटीडी, जी, टीटीए, 24B राइट नाउ। अच्छा, हाथ खड़ा करो, 24B क्या होती है, कितनों को आती है 24B? हाथ खड़ा करो, कौन है इधर? करण। और 24B किसकी है? हाथ खड़ा करो, बोलना मत कोई भी। भाई पीछे से एक ही हाथ है क्या बस? रमेश हाथ खड़ा है तेरा? वेरी गुड, दो और हाथ खड़ा करो। 24B इतने लोग भरते हो तुम आईटीआर, किस बेटा बोलना मैंने, हाँ, इंटरेस्ट की। आप लोग होम लोन का इंटरेस्ट भरते हो, आप लोगों को सेक्शन 24 में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये तो कहलाता है 24A, और 24B कहलाता है होम लोन का इंटरेस्ट। समझ में आया मेरी बात को? तो बेटा तुम लोग ऐसी कैसी गलती कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो ये? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिशंस। देखो HRA दैट इज़ ए वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अब मैं ना कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से टैक्स को, रिफंड को बढ़ाया जा सकता है। कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्लाइंट नहीं मान रहा, बोले कि मैं तो आईटीआर ले जाऊँगा, मेरे को कम करके दोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया। अब तुम बोलोगे पूरा तो करा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत करा देंगे। क्लाइंट को शेयर मत करना कंप्यूटेशन कभी भी, सीधी सी बात है। उसको अमाउंट बताना बस, भैया इतना रिफंड बन जाएगा, ख़त्म बात। वो कहेगा शेयर कर दो कि सर आप आधा पेमेंट करा दो, हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग होते हैं आते हैं उड़ते उड़ते तोते कि हमें शेयर कर दो, शेयर मत करो। बोले सर आप आधा पेमेंट करा दो, क्योंकि हमारे संग दिक्कत रहती है, लोग फिर बाद में हमारा जवाब नहीं देते इन चीज़ों का। अब कहाँ पे बढ़ा सकते हो? सबसे पहले ऊपर आते हैं सैलरी हेड में। सैलरी हेड में HRA एक ऐसा पॉइंट है, जनरली क्या होता है कई बार 16 में नहीं। देखो अगर क्लाइंट नहीं मान रहा है तो फॉर्म इसके HRA के अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसे एग्जामिटेड अलाउंस क्लेम किए जा सकते हैं, जैसे जैसे क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, अदर अलाउंस करके डाल दिया सैलरी स्लिप में। आप क्या करो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से डाल सकते हो। 800 रुपये लगता है ना, 800 रुपये पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल सकता है, टिफ़िन अलाउंस मिल सकता है, ड्रेस अलाउंस मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे अलाउंस है। लेकिन गलत क्लेम मत करना। इसके लिए ऐसे केस में हो सके तो जो ऐसे लोगों की आईटीआर है, सुमित बेटा बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, लिख लो सब। रमेश ध्यान रखना, आप भी, दोनों को बोल रहा हूँ, और उनकी नीचे वाली टीम भी सुनो। क्लाइंट को मेल पे कंफर्मेशन ले लो। क्या ले लेना? ऐसे क्लाइंट पे कि सर मैं मेल कर रही हूँ आपको, मेल चेक करके, जैसे वो कही ना कितना टैक्स है, अब मान लो वो आपने पेमेंट दे दिया उसने, तो ऐसे क्लाइंट को मेल पे चेक कराना, क्योंकि मेल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, मेल बचा हुआ रहेगा। व्हाट्सएप तो डिलीट हो जाएगा ना कभी भी आपके, 9/2 में मैं खा ढूंढूंगा मान लो बाद में। कल अब जैसे आपको पता है रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, जितनी भी है 200 रेड पड़ी है, मैसेज आया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्यों पड़ी है? क्योंकि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रूफ ही नहीं रखे उस चीज़ की। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जबरदस्ती, कई सीए थोड़ी जो जबरदस्ती दिलाते हैं, कई हर सीए, कुछ सीए अच्छे भी होते हैं जो भाई नहीं यार टैक्स दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ये होते हैं कि हाँ ठीक है, वो जैसे अपने ई मित्रा वाले होते हैं कि ठीक है भाई भर दे तू, तो मैं तेरा पूरा रिफंड करवा दूंगा भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करना, लिख लो बेटा अच्छे से। मनीषा और साक्षी आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे जो क्लाइंट है ना, और विक्रम जी से अपने आते हैं ना क्लाइंट बैंक वाले के पूरा रिफंड करा दो, तो कोशिश करना ऐसे केस में कि उनका मेल से कर लो कि सर आप कंफर्म करके मुझे कंफर्मेशन दे दो। ठीक है, एंश्योर करेक्ट एंड एक्टिव बैंक अकाउंट मेंशन फॉर रिफंड, दैट्स इज द वेरी गुड पॉइंट। लिखो इस काम को अच्छे से। सुमित सही कह रहा हूँ ना ये बात मैं? सही है। कि कई लोगों के रिफंड ही नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी बैंक अकाउंट या तो वैलिडेट नहीं है। सही कर रहा हूँ सुमित या रमेश? सही है। है ना, वैलिडेट नहीं है, या फिर क्या हो रहा है ऐसे में उनके अकाउंट नंबर गलत है, या अकाउंट बंद पड़े हैं, या जैसे आजकल वो चल रहे हैं ना अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, वो ब्लॉक अकाउंट डले पड़े हैं, तो रिफंड कहाँ से आएगा उस भाई के पास? तो आप क्लाइंट को बोलो कि सर आप कंपटीशन में ये बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक अकाउंट की फ़ोटो खींच के डाल दो, स्नैपिंग लेके, सर बैंक अकाउंट नंबर यही है ना, लास्ट से 4 डिजिट आपकी इस बैंक में लिखो आईटीआर में कि बैंक का अकाउंट क्लियर करना है। बेटा इसकी मनीषा साक्षी मिलके इसकी चेकलिस्ट बना लो पूरी कंसल्ट। ठीक है, एक क्या करना है, एक चेकलिस्ट बना देना, सबको शीट्स को शेयर कर देना, जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में डाल देना, और इनको फिजिकल भी दे देना कि प्रिंट आउट खराब पेज निकाल के। ओके, असेस एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो तो हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। ये बात रमेश सुमित, ये नोटिस हमें कम से कम 5-7 नोटिस उस कारण से आए थे, पता है क्या? बोलो। कि सॉफ्टवेयर ने गलत टैक्स असेसमेंट किया था। क्यों किया था बताओ भाई? कॉम्पिटेक्स की गलती थी, हमारी गलती थी उसमें? उसके अंदर सबमिट करते समय वो मैनुअल टिक था, वो चेक नहीं करा। क्या क्या चेक नहीं किया?
जो इंटरेस्ट आया था उसका ना, हाँ इंटरेस्ट की तो कंप्यूटर टैक्स में मैनुअल इंटरेस्ट कर लिया था, इसलिए है। हाँ, तो बेटा सुमित इनको एक बार बता दे, एक मिनट रुक जा, मैं ना मैं स्पीक वो कर रहा हूँ, तो उसको एक बार पता है इनको क्यों आया, एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ, क्या जब भी कंप्लेक्स हो रहा कौन सा जा रही है? कंप्लेक्स हो रहा है उसमें इंटरेस्ट देख लेना, मैनुअली तो नहीं हो रहा ठीक। तो बिट्टू निकाल दे। मैनुअली होगा तो वो लेगा नहीं। क्या? अच्छा बिट्टू गाना नीचे तक आएगी। एडवांटेज सुमित एक बार स्क्रीन शेयर कर, एक बार रुको। सुमित ऐसे कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप समझा देना सुमित। उसके अंदर जाओ, क्या कहते परमानेंट। सुमित एक मिनट रुको, मैं एक बार समझा दूँ, लेक्चर पूरा कर लूँ, फिर आप इनको समझा देना थोड़ा सा, इसको लिख लो अपने पास, ठीक है? एक मिनट रुको भाई सुमित, तू ठीक है इसको समझा दे, फिर 2 मिनट में एक बार आ रहा हूँ, ठीक है ना? एक बार इसको सामान निकाल के आता हूँ ना, एक मिनट रुको, एक मिनट करो, उनको खोल स्क्रीन शेयर कर ले, मैं ऐसे हटा रहा हूँ। जहाँ से अपन 26 वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आता है। हाँ, तो वो कार्ड वहाँ पे जाके आता है, उधर कहते हैं इंटरेस्ट का अलग ही बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं तो इंडिया में, इंडिया से बाहर बैठा हूँ। कंप्यूटर नहीं चलेगा इसके अंदर? हम चला लेते हैं तो। हाँ चलाओ कंप्यूटर चलाओ। पैसे लगेंगे लेकिन ले लियो मात्र मांगता है तू। आपको आ रही है, बता रहे हो अपने पास रखो ना, अभी तुम बता रहे हो। ज्यादा डिग्री है क्या? दिख रही है इसकी, सारी आ रही है। नहीं डिग्री क्या? डिग्री नहीं बोलो। कंप्यूटर तो ऑन हो रही है सर के, कंप्यूटर तो ऑन। अरे खोलने तो दो कंप्यूटर से। हैं? अब दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। बोल रहा है कंप्यूटर चल रहा है। तू बता कहाँ आती है, बता कहाँ आती है। तू बता, तेरे को आता है ना कहाँ आती है, बता तो। मेरे को नहीं आता, मैं चालू करके दे रहा हूँ, आप बताते रहो। बता तू बता। चलने दो तो। हाँ रुको यार। मैंने बस स्नैप बनाया था सामने। राखी का हाथ नहीं आता ना, हाथ से उल्टे हो गया था। मैंने तो हाथ किया तो तुम आता तो हाथ नहीं तो बोला ये लगे चल गई। बाहर निकाल दो सब आता है। तो सर की बेटी के रोड ही नहीं आ रहा यार, सुन दिया। नोट का उसको क्यों नहीं लगा? इनका चलता नहीं है कंप्यूटर। टेम्पो गया हो यार। ओ चला चला चला। ये पानी की बोतल ही भर ला बैठे बैठे प्यास लग रहा है। घर सेवा कर रुको। सेवा करो तेरी घर से नहीं आ रही, तेरी आवाज जा रही नहीं। दिख रहा है क्या? लॉगिन करो। सबसे पहले मैं और कंप्यूटर खोल। इसके खोल लो। रमेश को बोलो बता। मेरी लाख से 10 और 11 बताओ बताओ रमेश, बताओ। कौन तक होता है कहाँ था? मैंने भी बना ली सब। हो रहा है रुको ना।
बैनर में टिक मत करे। करो ठीक मत कर। ये देख लो सारे सारे मनीषा स्पेशली यू ऐसे बोल रहे रमेश भैया देख लो वो कटा। हाँ ठीक है गाइस, क्या हुआ, मिल गया, आगे चले। ठीक है ठीक है, वैलिड अकाउंट डिटेल, ये अकाउंट डिटेल जरूर वैलिड कर लेना, कई लोगों के रिफंड अटकेंगे, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना कि जो जनरली जैसे मेरे पास कई पहले भी पार्टी आई हुई है, टर्नओवर जरूर चेक कर लेना अच्छे से उनका, ठीक है। ये हो गया, आगे एडवांस टैक्स हो गया, कंफर्मिंग फाइलिंग स्टेटस, वेरीफाई करेक्ट ITR, तो सिलेक्शन बेस्ड। अच्छा एक काम और करें कि क्लाइंट का डेटा निकाल के रखें क्या, नहीं वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है चलो उसको रहने देते हैं। क्या कई बार मैं बताता हूँ क्या होता है, वैसे आज तुम्हें लगता है कि तेरे को आज तक हुआ है कभी कि ITR फाइलिंग स्टेटस ओके दिखा दिया लेकिन फाइल नहीं हुई हो ITR, ऐसे कभी? हो जाता है और नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है। मतलब सबमिट दिखाई था लेकिन ITR सबमिट नहीं होती है ना। सबमिट हो जाएगा। तो एक काम करो फिर आप, एक काम और शुरू करेंगे अपन लोग, जो भी हम लोग ITR फाइल सबमिट कर रहे हैं ना, वो आप ग्रुप में डालना शुरू कर दो। उससे 2 स्टेटस पता लगेंगे, कितने लोगों की ITR सबमिट हो रही है और कौन सी टीम डाल रही है। सही कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? सही है ना। और नीचे टीम का नाम जरूर डाल देना, किस टीम ने भरी ITR ये। तो एक बार क्या है कि मुझे भी ना गो थ्रू हो जाएगा, मुझे कहीं टाइम मिल गया, बैठा हूँ कहीं पे, तो बैठा बैठा ITR ही चेक कर ली तो मेरी गलती निकाल लूँगा, ये गलती क्या कर रहे हो तुम ITR भरने में, है ना। तो मनीषा और साक्षी जितनी भी ITR फाइल होंगी सबको आज के बाद खड़ा लोगे ITR ABPM के अंदर, ठीक है ना। पूरी ITR और कॉम्पिटिशन दोनों डालनी है भाई, क्लाइंट को भी तो भेजते हो ये ना, ठीक है ना। और अपने पास एक ही फोल्डर बना लो, दोनों फोल्डर में भी सेव कर सकती हो, करना चाहो तो, क्या दिक्कत है भाई। डेटाबेस तुम लोग व्हाट्सएप पे डाल ही रहे हो तो उसको कहीं तो सेव करोगे ना। आवाज़ आ रही है अभी मेरी आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि डेटाबेस को ITR का एक फोल्डर बना लो, दोनों अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर। तो और देखो एक बात बताता हूँ कि जो दूसरी टीम है ना, सिर्फ बनाने का काम करे। अगर मान लो सबमिट करना सीखना है तो एक ही बंदे के पास रखो, दोनों हेड के पास रखो, मनीषा और साक्षी के पास। इससे क्या होगा, डेटाबेस बिखरेगा नहीं 10 जगह पे। नहीं तो कई जगह ऐसी होंगी कि ITR सबमिट हो गई लेकिन पता लगा एक्सेल शीट अपडेट ही नहीं हुई उसकी, इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। तो आज के बाद है ना अपन लोगों को ग्रुप में ITR में ग्रुप में डालना है ITR सबमिट होने के बाद। तो मेरे भी एक बार स्टेटस चलता रहेगा, हाँ कितनी ITR सबमिट हो गई, ठीक है। ओके मनीषा लिखो इसको, आपके पास, आपको साक्षी के पास लिखो, दोनों आपकी जिम्मेदारी है, ITR के ग्रुप में आनी चाहिए। और तुम लोग भी ध्यान रखना, कोई भी ITR सबमिट करे उसको ग्रुप में डालना, 9-2 वाले में। वैसे डायरेक्टली आप सब लोग ऐड हुई हो तो कोई जो अपने पर्सनल से भर रहा है तो पर्सनल व्हाट्सएप पे भी डाल सकता है। कंफर्मिंग फाइलिंग स्टेटस हो गया, इंश्योर प्रॉपर रेजिडेंशियल स्टेटस इज सेलेक्टेड, गेट क्लाइंट कंफर्मेशन फाइनल कंप्यूटेशन। वो कंफर्मेशन लेते ही हो ना क्लाइंट से, इनसे पूछना। मनीषा साक्षी लेते हो क्या क्लाइंट कंफर्मेशन लेते हो ना? हाँ मतलब सही है ना ITR, मतलब ITR में टैक्स नहीं है ना, ठीक है। मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर, देखो आ गया। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रूफ एंड कॉम्पिटिशन्स, कोशिश करो मेल पे मंगाने की ज़्यादा कोशिश करो बजाय व्हाट्सअप के। उनको मेल भेजो, सब मेल कर सकते हैं कि आप पहले पूछो। व्हाट्सअप में क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते हैं। मैंने 50 व्हाट्सअप क्या एक प्राइमरी है, ठीक है ना, कि अपना फास्ट काम करने के लिए, लेकिन मेल पे क्या होता है हमेशा रिकॉर्ड्स सेव हो जाते हैं। धनराज तुम रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर सेव कर रहे हो? हाँ कर रहे हो ना फोल्डर पे, ठीक है। सुमित बैकअप ले लेना उसका आज एक बार, है ना। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। क्लाइंट को सारी चीज़ें बताओ, है ना, और क्लाइंट से सारी चीज़ मांगो कि फॉरेन कोई होल्डिंग तो नहीं है। टाइमली फाइलिंग हो गया, प्रोफेशनल केयर एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंश्योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे हैं। अवॉइड शॉर्टकट, देखो ये आ गया। अवॉइड शॉर्टकट मतलब वही होता है कि क्लाइंट का जो डेटाबेस मैनेज नहीं करना। हम लोग बोल रहे हैं ना कि यार हमको टाइम लग जाएगा ITR को डाउनलोड करने में, उसको भेजने में, लेकिन ज़रूरी है ये। अगर कहीं गलती होगी, अगर मान लो वो जो दूध वाला है अगर मुझे अपना ITR नहीं दिखाता तो कल अपने लोग को सुना देता कि बोले सर क्या भरी आपने ITR, 3 लाख रुपए की ITR से क्या होगा। क्या वो आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा पीछे वो स्पीकर नहीं, अच्छा लैपटॉप लगा रखा है क्या? ओके ठीक है ठीक है। कीप योर सेल्फ एंड योर टीम अपडेटेड विद लेटेस्ट टैक्स लॉज, ये बोली थी आपको शुरू में, है ना, ठीक है ना। और ये E फाइलिंग का पोर्टल रेगुलर अपडेट करो,
जैसे मान लो कोई आप में या साक्षी में से कोई भी बंदा ITR में काम कर रहा है, किसी को अपडेट करना है, तो अपने अपने वाली ABPM ITR वाले ग्रुप पे अपडेट कर दो, वाली करना चाहो, वो लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो उस पर भी कर दो, उस पर भी पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, आज की हुई ट्रेनिंग। अपन फिजिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1-2 दिन में वापस लेंगे, हुआ तो कल ट्राई करेंगे। सुमित, तुमको कुछ समझाने का, तेरे को मेरी कोई जरूरत चाहिए तो बताओ। किसी को कोई क्वेरी ITR से रिलेटेड, कोई ITR भरते टाइम कोई समस्या आती हो, क्लाइंट वाइज आती हो या फॉरम वाइज आती हो, किसी तरह की, वो बताओ, पूछो। जैसे कोई क्लाइंट कहता है, क्या कहते हैं कि सर को दिखा दो ITR, कहते हैं रिफंड और हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चीज दो, मोस्टली क्लाइंट ये बोलता है। क्लाइंट ये बोलता है कि रिफंड और बढ़ सकता है क्या, ऐसा? हाँ, और बढ़ सकता है। ठीक है, एक क्या client क्लाइंट जेन्यून रिफंड बढ़वा रहा है? जया करके है ना, जया करके ITR है ना, कौन सा? एनके जया, हाँ, जयन, हाँ जयन करके है। देख, वो कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो एक बार भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, भेज सकते हो। अगर ऐसा नहीं कि हर ITR को भेज दो, आपको लग रहा है नहीं तो क्लाइंट मान ही नहीं रहा, ठीक है, तो भेज दो। और क्लाइंट को क्या नाम है, ये फीस का भी है, फीस का भी अगर जयन, ठीक है, आप भेज देना। अगर मुझे लगेगा तो ठीक है, कंपटीशन में हल्का हल्का देख लूँगा, लेकिन बेटा ज़्यादा इतना इन्वॉल्वमेंट मत रखो मेरा, ठीक है। इसको तो है ना, ऐसा करो, ठीक है, दिखा दिया है ना, हाँ, है ना। और आपको सच में लग रहा है कि जेन्यून क्लाइंट है, कुछ है, आपको लगता है कहीं इमोशंस का भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, तो ठीक है, अपन ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना, देख लीजिए। अगर जैसे मैं बैठा ही हुआ यूँ सामने, या फिर क्लाइंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं इसमें देखो और क्या है, ठीक है ना बेटा, लेकिन गलती मत करना बहुत। अगर गलती करी ना तो ITR वापस घूम के दोबारा आपके पास ही आनी है, पक्का है ये बात। इसलिए बार बार 50 बार बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से इसको चेक कर लो। और मेरा कहना ये है कि ITR भर रहे हो तो प्रैक्टिकली 1-2 ITR मेरे सामने भी भर लो। अपन प्रैक्टिकली ITR का भी ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो। कोई ITR भरनी पेंडिंग है क्या? कोई ITR ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो आपको, भर नहीं पा रहे हो? सुमित, कोई ITR ऐसी है जो रुकी पड़ी है? नहीं, अभी तो 2-3 और टैक्स की रुकी पड़ी है। वो क्या कहते हैं, क्लाइंट कह रहा है टैक्स नहीं बनना चाहिए। कौन है? अच्छा, उसका टैक्स बन रहा है क्या? खोलना अजय धाकड़ की ID शेयर करो मुझे। आपने तो ये कहते हैं कि मित्तर जी को सब पता है, अपने आप बता देंगे कैसे बनी, हमें कुछ जवाब ही नहीं देते। ठीक है, कोई बात नहीं, वो खोलो, एक अजय धाकड़ की ID खोलो, देख लेते, 2 मिनट में पता लग जाएगा एक बार। क्योंकि क्या है, ऐसे मैं ना 2-3 ITR के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुमको ये पता लग जाए कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या। खोल लो एक बार, सुमित शेयर करो स्क्रीन। हर्ष करेगा, इसमें नहीं चल रहा। हर्ष कंप्यूटर एक्स खोल बेटा। सुमित तेरा साइलेंट कर दे उधर, रमेश तेरा ऊपर कर ले। कौन आया ये? उसको बोलना मैं अगर इसको एडमिट कर दूंगा तो फिर स्विच हो जाएगा इट्रा अकाउंट। हाँ करो रमेश, ये वॉइस ओपन करो। हाँ ठीक है, अजय धाकड़ कर लो। एक मिनट। हाँ सौरभ, अभी बात करूँ मैं, अभी पूछ बता दो, ठीक है ना, ठीक। हाँ क्या हुआ? एग्जिट कर, इसको बैक कर। नहीं, वो एक्चुअली मेरे नेट से चल रहा था, कनेक्टिविटी सही आ रही नहीं थी इस वजह से। हाँ अब कर। ऑफिस पर नेट किया। अजय धाकड़ खोलना। अपन 1-2 ITR 3 ITR डेली ले लेंगे ना। गेट लगा ले कर, क्या नाम है रमेश तेरा, ये कांच वाला आवाज आ रही है। गेट लगाओ साइड में से। ठीक है। अब दिखाओ ये क्या कह रहा है कि इसको बोला कि रिफंड चाहिए मुझे, ऐसा? हाँ ठीक है। और 8 लाख रुपए की इनकम है, 7/59, और ये इसका अदर एग्जाम, इसका क्या एक बार कंपटीशन खोलना।
गाइस देख लो कैसे कंपटीशन खुल रहा है, क्या चीज़ है, किसको उसको नहीं आता, फिर बाद में पूछते रहते हो उधर उधर। कंपटीशन ओपन कर। कर रहा हूँ, लोड हो रहा है। कॉम्पिटेक्स देखो ऊपर रिमाइंडर भेज रहा है 21/7 तक, जहाँ तक 2 ITR 2 और 3 आ जाएंगे दोनों। एक मिनट, इसको बॉटम में शेयर करना पड़ेगा। क्या हुआ, शेयर कैसे हटा दिया? नहीं, वो पहले उस पे कर रहा था, ठीक है, ऐड ही कर रहा था। अब ऊपर करो। अब ऐसे केस में देखो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है अजय धाकड़ के मुझे भैया रिफंड चाहिए। ठीक है भाई, मान लिए तेरी बात, रिफंड चाहिए। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कितनी सही उसने, सही वो सही रिफंड मांग रहा है। आपने देखो किसने भरी ITR ये? बेटा रेडी नहीं करी, ये रेडी है ना पूरी आपके हिसाब से? हाँ ये तो रेडी है। रेडी है ना? इसमें HRA की डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? एचआरए वो मना कर रहा है, एचआरए रेंट पे करता ही नहीं है। तो रेंट पेड नहीं करता तो उसको बोल भाई रेंट पेड करे बिना तेरे को छूट नहीं मिलेगी। मकान है उसका, घर है वहाँ पे रहता है जहाँ पे ये खुद का घर बता रहे, खुद का है घर उसका, है ना? बात अभी बात करता हूँ, चलो रुको आपके सामने बात करता हूँ। लो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, भी हाथियत पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ अजय भाई क्या हाल है? अच्छा, अरे मैं भी मीटिंग में बैठा था तेरे। हाँ चल तू अच्छा मेरे को सिर्फ इतना बता दे कि तू तेरा वहाँ पे रेंट पे कर रहा है तू, या फिर अभी खुद को घर है जहाँ पे रह रहा है? अच्छा, एग्रीमेंट दे दिया था, कितने रुपए का? 15,000 महीने के हिसाब से रेंट दिखाया तूने? ठीक है, चल ठीक है, ठीक ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस इतना चाहिए था। ठीक है, ठीक। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्या नहीं मिलती है, क्लाइंट ने? इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी? इसमें आप नीचे जाओ ना, सब डाल रखा है मैंने। देखना बेटा 80 ले रखी है क्लेम। 80 का पता नहीं, पर HR है इसमें। कहाँ है HR इसमें? अगर होता तो छूट नहीं मिल जाती? नीचे करना, वो नीचे करना, एचआरए की कैलकुलेशन आएगी नीचे। है सर 176 था कुछ करके है, इसका एक्चुअल में पैसे डाल रखे हैं। ये इसके अंदर एचआरए की जीरो आ गई। एक काम करो, HRA की छूट मत लो, 80 की छूट ले लो। नहीं फिर ये फिर ओल्ड में इसका Old टैक्स में बहुत ज्यादा टैक्स ज्यादा टैक्स होना है ओल्ड में। अच्छा, ओल्ड में है क्या ये? हाँ अच्छा एक मिनट वापस कर, वापस जाना HRA पे, नीचे जाना। HRA की देखो 3 कंडीशन होती है ना? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50%, और क्या होती है? एक्चुअल HRA अमाउंट है ना? ठीक है, एग्जाम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 1,13,000 रुपये लिस्ट एग्जाम। ये सही है क्या ये वाली कंडीशन? इसमें क्या लिखा है कि एक्चुअल HRA में से हमें सेक्शन, अपने सेक्शन 10(13)A के अंदर एक्सटेंड टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम होगा वो छूट मिल जाएगी ये, या वो लेस होगा? बात रेंट बढ़ाने की नहीं है रमेश, रेंट तो बढ़ा दें। इसमें लिख रहा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बिल भी है ना, वो लेस होगा। तो अब मैं यही पूछ रहा हूँ, लीस्ट तो 1,13,000 है, तो 1,13,000 क्यों नहीं आया यहाँ पे? 60,000 की मिलती है रेंट की। है? 60,000 की। कौन बोला 60,000 80GG मिलती है? रेंट पेड किया जो। हाँ तो रेंट पेड तो 15,000 रुपये दिखा दिया ना उसने, 180 जब तो आया है। 180 दिखा रखा, माइनस लेस होने के बाद ये 1,13,900 कुछ आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुम है ना लोग, तुम लोग अपने इनकम टैक्स के पेपर में भी गलती करोगे इस बात को लेके, मैं पक्का श्योर कह देता हूँ। अगर सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन आ गई, जो सेकेंडरी का एग्जाम देने जा रहा है उसको भी बता देता हूँ ये बात, कि यहाँ पे ना एक, अरे बात मत करो, कॉल किसकी आवाज आ रही है? ये इधर से इनको बोलो थोड़ी देर शांत हो जाए बेटा।
है ना। 2 मिनट थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बस। अच्छा ये चीज़ है कि इसके अंदर चाय हाँ लिया, बेसिक है ना, बेसिक प्लस डीए का 10% बनता है सैलरी का मीन। सैलरी का जो मीन याद है ना तुमको, कही हो वो जिसने आईटीआर भरी है, सैलरी का मीन है बेसिक प्लस। अब पता है क्या दिक्कत होती है, अब मेरी बात सुनो, आप लोग क्या भरते हो आईटीआर, देखो दिखाता हूँ, ऊपर करना, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आप लोग है ना फॉर्म 16 के साथ में उसका बाइफ्रिकेशन लोगे ना, तो फॉर्म 16 में तो एक सिंगल कॉन्सोलिडेट सैलरी आती है, अब सीधे के सीधे बेसिक में डालते हो उसको फिरते ही। जाओ ऊपर, जाके ऊपर दिखाओ, बिल्कुल लास्ट में सबसे ऊपर ऊपर जाओ, सैलरी वाले हेड पे। क्या हुआ? क्या हुआ? सर उनका हैंग हो गया सिस्टम। अरे रमेश आवाज आ रही है क्या? दोनों की हैंग हो गए, दोनों हैंग हो गया वो। इसमें जो सैलरी, मैं जब तक समझाता हूँ तुमको कि ऊपर जाओगे ना तो सैलरी जो डालते हो ना, सैलरी बेसिक अलग डालो, डीए अलग डालो, तो अपने आप क्लाइंट को डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएंगी इन जगह पे। समझ आई मेरी बात को? तुम क्या करते हो, फॉर्म 16 में एक सिंगल अमाउंट आता है सैलरी का 16,25,000, जबकि उसके अंदर देखोगे तो अलाउंस भी जुड़ रहे हैं, डीए भी जुड़ रहा है, बेसिक भी जुड़ रहा है। बेसिक हमेशा हर कंपनी ना सबसे कम देती है, इसका कारण बताओ क्यों? क्योंकि पीएफ ईएसआई बेसिक पे कटता है, और अगर किसी बंदे ने पीएफ ईएसआई ले रखा है ना, तो वो 16 लाख रुपए पे देना पड़ेगा 12%। कितना बन गया सोचो, 1,80,000 रुपये के आसपास। तो हमेशा कंपनी बेसिक कम करके दिखाती है। समझ में आई मेरी बात को? तो इस बात को याद रखो कि बेसिक और डीए को अलग अलग करके दिखाओ, ठीक है? समझ में आ गया? अब उन्होंने हटा दिया, अब उसको बोलो ज्वाइन करे वापस से एक बार, हेलो, जब तक उनका देखते हो। ज्वाइन करो ना दोबारा, तो एक बार ये अजय धाकड़ हो, जब कितनी देखो, अभी देखो अभी ज़्यादा आईटीआर भरी नहीं, कितनी भरी होंगी उसमें? मनसा तुम्हारी कितनी आईटीआर भरी है अभी तक? सबमिट तो सर 15 की हुई। और इनकी साक्षी आपकी? 15-20 हमारी हो गई। तो इसका मतलब अभी ज़्यादा आईटीआर नहीं भरी, अभी भी आईटीआर में पोटेंशियल है, यानी कि अभी तो 95% आईटीआर पेंडिंग है। और सुमित ढीला मत छोड़ बेटा, सारी आईटीआर खिंचवा, नहीं तो फिर लास्ट में बचेंगे नहीं आईटीआर करने के लिए। समझ में आई ना मेरी बात? हो क्या कह रहा है? पेमेंट की वजह से अटक जाती है, जो पेमेंट नहीं डालता। हाँ तो उनको बोलो कि सर अब तुम तो 31 जुलाई बोल के करवा दो, जिसको अनपढ़ हो, मैं तो वही कह रहा हूँ। बोले सर फटाफट, बोले सर हम लेट कर देंगे तो आपकी आईटीआर लेट में इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। जिनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उनको उसके बारे में बोलो। हाँ देखो ऊपर जा बेटा, ऊपर नर्स ऊपर जा। अब देखो इसमें सैलरी कैसे डाल रखी है, रुक जाओ बस रुक जाओ। अब इसमें सैलरी में 2 चीज़ डाल रखी है कि सैलरी 660 और एचआरए। आपको क्या लगता है इसका बेसिक सैलरी 660 होगा? आप इसकी सैलरी स्लिप निकलवा के देखना एक बार साक्षी, आपको फिर दिखेगा अंतर। अलाउंस मिलते होंगे तो उनको अदर अलाउंस करके डालो बेटा उसके अंदर, जो 3-4 नीचे बॉक्स खाली आते हैं ना, उनका इस्तेमाल करो। सुमित क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? सुमित इनका डेली बेटा फिक्स कर, मैं तुमको रमेश तुमको डेली बोलता हूँ, ये मेरे बोलने पे तुम लोग करते हो पता नहीं क्या है। इनका कल सैटरडे भी है, कल इनको 1-2 घंटे का 3-3 4-4 आईटीआर लेके सेशन ले लो और इनको सिखाओ इनको आईटीआर कैसे भरनी है ना। अंदर केबिन में बैठ के यहाँ चालू कर लो, कहीं भी कर लो, कोई भी मुझे बता देना, ठीक है ना? ये हो गया। और कोई आईटीआर में दिक्कत है ऐसी? और बोलो। और कोई जया वाली और खोलना बेटा, कौन सी जया वाली? बैक करो, क्या नाम पूरा? नेट आ जाएगा यहाँ पे देखो। नाम क्या है? वो नेटवर्क इशू आ रहा है, पीछे बहुत नेटवर्क इशू आता है। तुम लोग आगे आ जाओ, फिर ऐसे करो वापस। नहीं वो है बात, अभी पहले ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट कर रहा था, तब कंप्यूटर चल रहा था, वापस मेरे फोन से कनेक्ट करना पड़ गया। ठीक है, और देख चलो उसको करो। तुम्हारी हाँ इसमें इस लैपटॉप को लैंड वायर से कनेक्ट कर लो ना, अपने आप चल जाएगा कंप्यूटर एक्सेस में। नहीं वो नहीं चल रहा ना, वही नहीं नहीं, बाहर वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। नहीं ये इसके में लैन से कनेक्ट कर, 4G का आ ही नहीं रहा। लैन का है तो इसमें पोर्ट है, लैन का पोर्ट से नहीं, लैन का पोर्ट ही नहीं है, नया वाला लैपटॉप है। अच्छा आ रहा है कनेक्ट, नेट में अपन कनेक्ट नहीं क्या, अपन हट गए कनेक्ट है ही नहीं चल रही। मैंने सर लगाया एक मिनट पूछो विक्रम,
नहीं नहीं आया ना। कोई बात नहीं सुमित, अगली बार बेटा मैं तुमको बार बार यही बोलता हूँ कि मैंने देखो मैंने किसको बोला था ये काम, सुमित आपको दिया था ना कि बाहर पूरी व्यवस्था करके रखना, ये बीच बीच में टाइम सबका वेस्ट होता है। अब छोड़ो छोड़ो, अब अपने काम वापस से लग जाओ, लेकिन जितनी आईटीआर में दिक्कत हो ना तो एक एक दो आईटीआर डेली ले लेके अपन खत्म करेंगे, ठीक है? ओके, आवाज आ रही है क्या सुमित? हाँ भैया। अपने आप को तो आ रही है, शायद सुमित का हैंग हो गया वापस से। ठीक है गाइस, चलो उनको बोल देना क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? रमेश ऐसे दो दो तीन तीन आईटीआर ले लो, एक आईटीआर तुम ले लो, एक आईटीआर सुमित की टीम ले लेगी, 2 आईटीआर डेली करेंगे ना डिस्कस, तो ज़्यादा अच्छा है। और शाम के टाइम रखो बेटा 5:30 बजे, आप मुझे खुद भेज दोगे ना तो मैं खुद ज्वाइन कर लूँगा ऐसे, ठीक है ना? ओके ठीक है गाइस, है ना, क्लोज कर रहा हूँ।